जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको महाकाली मूठ चलाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र की सहायता से आप किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि बड़े से बड़े दुश्मन, बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति जो आपके पाछे कई सालों से, कई समय से लगे हुए हैं, उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं। वह उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। यह मंत्र का जप करने मात्र से, इस मंत्र की कुछ विधि जो मैं बता रहा हूँ, उस विधि को करने मात्र से वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, अगर आपने विधि को लगातार 3 दिनों तक कर दिया तो। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको पहले नहीं करना है। पहले एक ही दिन में इस मंत्र विधा का प्रयोग करना, ताकि एक ही दिन में वह व्यक्ति दोबारा ऐसी गलती न करे। अगर वह ना माने तो दोस्तों, आप 3 दिनों का कार्य करके उसे मृत्यु के अंतिम शैया तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, महाकाली मूठ चलाने का मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही दिव्य माना गया है। गुरु मुखी मंत्र यह है, गुरु के द्वारा यह मंत्र को प्रसारित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मूठ विद्या बहुत बड़ी विद्या होती है। इसे आम जनमानस या छोटे मोटे लोग नहीं चला सकते हैं, लेकिन साबर मंत्र के अंतर्गत यह मूठ मंत्र बहुत ही सरलता के साथ चलता है। आज मैं आप सबके स्क्रीन पे मंत्र दिखाई पड़ेगा। मंत्र में 2 जगह अमुक शब्द आया है, एक पहले एक अंत में। जो पहले अमुक शब्द आया है वहाँ पे दोस्तों आपको उस शत्रु का नाम उच्चारण करना है, जिसका आपको अंत करना है। लेकिन जहाँ दूसरे जगह अमुक शब्द आया है वहाँ पे उस शत्रु का विध्वंस कितने दिनों में करना है, यह वहाँ बोलना है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वैसे आपको 3 दिन ही बोलना है, क्योंकि 3 दिनों में संपूर्ण विध्वंस कर देता है। दोस्तों, जहाँ नीचे अमुख आया है वहाँ दिन बताना है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको बोल देना है कि 1 दिन में मार के गिरा तो 1 दिन में गिरा देगा, 2 दिन में तो 2 दिन में गिरा देगा, 3 दिन में 3 दिन में गिरा देगा। जैसे आप बोलेंगे उतने दिनों में तो शत्रु को मार के यह मंत्र गिरा देगा दोस्तों। लेकिन इस मंत्र का जप आपको करना है, सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इस मंत्र का प्रयोग करना है। थोड़ा सा मैं विधान बता देता हूँ, उस विधान को आपको ध्यान में रख के इस मंत्र का जप और इस मंत्र की शक्तियों की प्रवाह को प्रारंभ करना है। इस मंत्र की सहायता से आप अनेक प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मूठ विद्या बहुत ही प्रचलित मंत्र है। पहले के समय में मूठ बाण बहुत चलाया जाता था। अब हमारे समय में मूठ बाण चलाने की क्रिया बहुत कम हो गई है, लेकिन यह थोड़ा विध्वंसक प्रयोग था, तो इस क्रिया को लुप्त हो जाने के कारण कई लोग इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस मंत्र विद्या का प्रयोग सत्य और धर्म पे होके ही करना चाहिए। अब आपको इस मंत्र को चलाने की पूर्णता विधि और जानकारी के साथ साथ नियम भी बताते हैं। आपको सर्वप्रथम दोस्तों शनिवार के दिन का चयन करना है, माता का, महाकाली का, जिसमें माता मुंडमाला खड़क खप्पर लिए जिस भी तस्वीर में खड़ी हो उस तस्वीर को अपने सम्मुख रख लेना है। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक बनाना है और आटे का एक पुतला बनाना है। आपको गेहूं के आटे का एक पुतला बना लेना है, और पुतला बना के आपको लोहे की जो खीली आती है, जिसे लोहे की खील कहा जाता है, आपको मार्केट से लोहे की खील 18 ठे ले लेना है। 18 खील मार्केट से आपको ले लेने हैं। अब आपको महाकाली के सम्मुख उस पुतले को का निर्माण करके छाती पे पुतले के भोजपत्र पर लाल रंग के स्याही से या लाल रंग के कलम के स्याही से आपको उस शत्रु का नाम लिख के भोजपत्र उस पुतले के ऊपर चिपका देना है। उसके बाद नीचे आपको जिसके ऊपर पुतला आप रखेंगे, दोस्तों थाली में पुतला बना लिए, तो अब आपको पुतला माता महाकाली के चरणों में सम्मुख रखना है। तो नीचे आपको लाल रंग के वस्त्र को पहले बिछाना है, उसके ऊपर पुतले को रखना है। फिर इसी मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए पुतले के जिस जिस अंग में खीली को चुभो दिया जाएगा, उस अंग में शत्रु को पीड़ा होने लगेगी और शत्रु असहनीय दर्द को प्राप्त होता है। लेकिन एक ही बात है कि गलत प्रयोग इसका कदापि न करें, सत्य धर्म पर होने पर ही इस मंत्र विधा का प्रयोग करें आप। अब आपको बता देते हैं कि खीली कितनी चुभाएं। दोस्तों, खीली पूरी आर से पार नहीं करनी है, नहीं तो वह तत्काल वह अंग उसका नष्ट हो जाएगा, जिसे
आप सब लकवा कहते हैं, उस अंग में लकवा मार जाएगा। अगर आप खिली को पूरा इस पार से उस पार कर देंगे तो वह अंग ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। खिली को बस थोड़ा सा उस पुतले में दोस्तों हिलाना है, ताकि वह शत्रु भी परेशान होकर सद्मार्ग पे आ जाए, आपको दोबारा कभी जीवन में परेशान ना करे। तो आपको 21 बार ऐसे पढ़ के एक एक अंग में आपको खिली को चुभोना है। ऐसे 18 खिली में से आपको 18 खिली सर से पांव तक उसे चुभो देने हैं। तो उसका पूर्णतः शरीर में चुभन और दर्द होने लगेगा और शत्रु स्वयं से परेशान होकर आपसे माफ़ी भी मांगेगा और कभी भी जीवन पर्यंत आपको परेशान नहीं करेगा। यह दोस्तों 1 दिन की प्रक्रिया है। आपने 3 दिन का समय दिया, आपने मंत्र में 3 दिन का समय दिया, 1 दिन में आपने खिली को चुभो दिया, 18 खिली पूरे आपने चुभो दिए और 3 दिन का समय दिया। अब पुतले को उसी माता महाकाली के सम्मुख उस लाल वस्त्र के कपड़े से तोप देना है, जिसपे आपने रखा है पुतले को, उसी लाल वस्त्र कपड़े से फिर उसे ढक देना है। आपको उसी से बंद कर देना है। फिर आपको उस रात्र को अपने घर पे आकर शयन करें, एकांत स्थान में दोस्तों यह प्रयोग करें, ताकि पुतले को कोई छेड़े न। ऐसे कमरे में प्रयोग करें, उस कमरे में आपके अलावा कोई जाए ना, ताकि उसे कोई छेड़ न पाए। दूसरे दिन दोस्तों आप फिर जाएं तो आप माता महाकाली के सम्मुख धूप दीप नैवेद्य में कुछ भी आप रख सकते हैं माता के लिए। और इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक एक खिली को थोड़ा थोड़ा और दोस्तों धंसाना है, उस पुतले में थोड़ा थोड़ा और गहराई तक खिली को धंसाना है। तो दूसरे दिन दोस्तों शत्रु को असहनीय दर्द होगा, जिससे शत्रु मरने के कगार पे आ जाएगा। तीसरे दिन उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा न करें तो बहुत अच्छा होगा। आप धर्म के कार्य में इस मंत्र का प्रयोग करें। जय जय श्री राम।